सोच को सार्वभौमिक व्यवस्था के साथ मिलाना। हर जीवित चीज में एक लय होती है। ज्वार तट से लड़ता नहीं और सूरज जल्दी उगने की जल्दी नहीं करता, अपने समय से पहले नहीं। तुम्हारे दिल की धड़कन भी नियम से चलती है, स्थिर और सोच समझकर अनंत बुद्धिमत्ता की लय का पालन करती है। सफलता की भी अपनी एक लय होती है। समृद्धि, सद्भाव, शांति, ये सब इस दिव्य व्यवस्था के साथ तालमेल बनने से जन्म लेते हैं। जो इंसान ब्रह्मांड की लय के साथ चलना सीख जाता है वह अब संघर्ष नहीं करता, वह बहता है। लय के साथ जीना मतलब शक्ति के साथ सहयोग करना है। ज्यादातर लोग इस लय का विरोध करते हैं, वे अधीर होते हैं, उस नियम के खिलाफ भागते हैं जो वृद्धि को नियंत्रित करता है। वे आज बोते हैं और कल की फसल की मांग करते हैं। वे जोर लगाते हैं, मेहनत करते हैं, भागते हैं और अपनी जल्दबाजी में उस लय को तोड़ देते हैं जो उन्हें बिना मेहनत के उनकी मंजिल तक ले जा सकती थी। लेकिन समझदार इंसान ये जानता है कि हर नतीजे का एक सही समय होता है। वह घबराता नहीं और न ही देरी करता है, क्योंकि कानून की भाषा में देरी मतलब इनकार नहीं होता, यह तैयारी होती है। आप पेड़ को उसकी जड़ों के तैयार होने से पहले जमीन से नहीं उखाड़ सकते। आप सोने के धरती में पकने या आग में स्टील बनने की प्रक्रिया को जल्दी नहीं कर सकते। ठीक वैसे ही विचारों का भी अपना समय होता है। सोच को भी अपने अनुसार परिपक्व होने देना पड़ता है। प्राकृतिक लय, तुम्हें सृष्टि की अनंत ताल के साथ तालमेल बैठाना सीखना होगा। भरोसा रखो कि हर सही सोच जो लगातार बनी रहती है सही वक्त पर पूरी होती है। इस सच्चाई को मानसिक अनुनाद का नियम नियंत्रित करता है। ये कहता है कि मन अपने जैसे ही तरंगों वाली स्थितियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। जब तुम्हारे विचार शांति, आत्मविश्वास और उद्देश्य के साथ तालमेल में होते हैं तो जिंदगी भी ऐसे ही मौके लेकर आती है। लेकिन जब तुम असहमत सोचो, गुस्सा, डर या अधीरता से भरे हो तो तुम ब्रह्मांड में उलझन भरे संकेत भेजते हो और ब्रह्मांड उलझन में जवाब देता है। दिमाग एक यंत्र है और आपकी भावनाएं उसकी तारें हैं। अगर आप उन्हें जोर से खींचेंगे तो शोर पैदा होगा, अगर आप उन्हें धीरे धीरे ठीक करेंगे तो संगीत बनेगा। जिसका सोच विचार सही ढंग से व्यवस्थित होता है वो दुनिया के साथ संगीत में रहता है। जिसका सोच विचार बेतरतीब होता है वो अराजकता में रहता है। समृद्धि को आकर्षित करने के लिए आपको अपने मानसिक सुर को स्थिर, मेलजोल वाला और शांत रखना होगा। जब आपके विचार समृद्धि की लय में धड़कते हैं तो दुनिया आपकी आस्था का अनकहा गीत सुनती है। आपको ऐसा करने की जरूरत है, इसे घोषित करने की जरूरत नहीं, बस इसे महसूस करो। अदृश्य चीजें बोलने से पहले कंपन को पहचानती हैं। अनंत बुद्धिमत्ता शोर नहीं बल्कि फ्रीक्वेंसी पर प्रतिक्रिया करती है। तुम्हारा विश्वास वो फ्रीक्वेंसी है जो समृद्धि को अपने पास बुलाती है। चुपचाप अपने अंदर कहो, मेरे विचार समृद्धि की लय पर चलते हैं, मैं दिव्य व्यवस्था की गति से आगे बढ़ता हूँ। इन शब्दों को बोलने से ज्यादा महसूस करो, इन्हें अपनी सांसों में उतार लो। ये लय तुम्हें शांत करने लगेगी, चिंता के खुरदरे किनारों को मुलायम करेगी और तुम्हारे दिमाग की धड़कन को स्थिर करेगी। जब हेनरी फोर्ड जब उसके कारखानों में आर्थिक संकट आया तो वह घबराकर टूट नहीं गया। जब बाकी लोग डर के मारे इधर उधर भाग रहे थे वह सुकून से बैठा रहा। उसकी शांति कोई आलस्य नहीं थी बल्कि एक लय थी। वह जानता था कि जल्दबाजी से सटीकता खत्म हो जाएगी। वह व्यवस्था के नियम पर विश्वास करता था और उसी लय के साथ तालमेल बिठाकर उसने अपनी किस्मत वापस पाई। दुनिया ने उसके नतीजे देखे, लेकिन असली राज उसकी अंदर की सामंजस्यता थी। इस लय के साथ जीना मतलब अनजाने पर ज्यादा भरोसा करना, दिखावे से नहीं। दिखावा धोखेबाज होता है। फसल अभी दिख नहीं रही होती लेकिन वह पहले ही तैयार हो चुकी होती है। सतह के नीचे कुछ बन रहा होता है। तुम्हें बाहरी देरी को अपनी अंदर की शंका बनाने नहीं देना चाहिए, क्योंकि शंका लय को तोड़ देती है और जब लय टूट जाती है तो मेहनत दबाव में बदल जाती है। एक आदमी ने मुझसे कहा, मैंने पॉजिटिव सोचने की कोशिश की लेकिन कुछ नहीं हुआ। मैंने पूछा, तुमने वो सोच कितनी देर तक रखी? उसने कहा, 1 हफ्ता। मैं मुस्कुराया। 1 हफ्ता तो सृष्टि की लय में कुछ भी नहीं है। तुम आज बीज नहीं बो सकते और कल मिट्टी को नाकाम कह सकते हो। तुम्हें नियम का अपना मौसम देना होगा। ब्रह्मांड की लय है, बिल्कुल सही। ये कभी भी रास्ता नहीं छोड़ता। सितारे अपनी मंजिल पर हैं, समुद्र अपनी लहरों के साथ, मौसम अपनी बारी पर। जब आप अपने विचारों को उसी स्थिरता के साथ जोड़ लेते हो
तो आप उस स्थिति में पहुंच जाते हो जहां सफलता अनिवार्य हो जाती है। आप नतीजों के पीछे भागना बंद कर देते हो और उन्हें अपनी तरफ खींचने लगते हो, वो भी तेजी से नहीं बल्कि पक्के विश्वास से। दिल में दोहराओ, जल्दी में कुछ नहीं, डर में कुछ नहीं, सब कुछ सही समय पर। इन शब्दों के साथ जो शांति आती है उसे महसूस करो। वही शांति भरोसा है जो लय के रूप में प्रकट होती है। डर भागता है, भरोसा इंतजार करता है। डर संदेह करता है, भरोसा जानता है। डर बीच में आता है, विश्वास अनुमति देता है। अनुमति देना सीखो। अधीरता समृद्धि की सबसे बड़ी दुश्मन है। यह सृजन की धारा को भ्रमित कर देती है। जो इंसान समय से पहले फसल की मांग करता है वह दिखाता है कि वह नियम पर भरोसा नहीं करता। इसीलिए नियम भी उसे समृद्धि के साथ भरोसा नहीं कर सकता। वह अपनी ही ऊर्जा को परेशान करता है। उसके विचार अनियमित धड़कते हैं, जिससे ऐसी असंगति पैदा होती है जो अवसरों को दूर कर देती है। शांत रहो लेकिन निष्क्रिय मत बनो। किसान आलस्य से नहीं बैठता जब फसल बढ़ रही होती है। वह मिट्टी की देखभाल करता है, बीज को पानी देता है, उसे कीटों से बचाता है, लेकिन उसे उखाड़ता नहीं। रोज देखो कि चीज बढ़ रही है या नहीं। प्रकृति की लय में उसका विश्वास उसे चिंता से मुक्त करता है। वैसे ही तुम्हारा मानसिक लय पर भरोसा तुम्हें शक से आजाद करे। हर भावना की अपनी एक तरंग होती है। कृतज्ञता सामंजस्य है, रंजिश असहमति है, खुशी सुर है, ईर्ष्या शोर है। हर दिन तुम अपने मन की धुन चुनते हो। बुद्धिमान व्यक्ति कृतज्ञता चुनता है क्योंकि यह उसे सृष्टि के साथ तालमेल में रखती है। मूर्ख व्यक्ति शिकायत करता है और सोचता है कि जिंदगी कड़क क्यों लगती है। जिंदगी बस वही दोहराती है जो उसे सुनाई देता है। अब विश्वास के साथ कहो, मैं सामंजस्य में हूँ। कामयाबी की लय के साथ व्यवस्था का नियम मेरे कामों में चलता है। जब तुम ये दिल से कहते हो तो तुम्हारा मानसिक धुन बदल जाता है। तुम इसे महसूस करोगे, तुम्हारी सांस धीमी होगी, दिल शांत होगा, बरहती सांस में दिमाग साफ होगा। तुम अनंत बुद्धिमत्ता की लय में आ जाते हो। तुम्हें पता चल जाएगा जब तुम लय से बाहर हो। तुम्हें तनाव, निराशा, जल्दीबाजी, विरोध महसूस होगा। ये शरीर का तरीका है बताने का कि सोच नियम से भटक गई है। जब ऐसा हो तो जो कर रहे हो उसे रोक दो। चुप्पी में वापस आओ, सांस लो, दोहराओ अंदर से, मैं सिर्फ दिव्य क्रम के साथ तालमेल में चलता हूँ, फिर इंतजार करता हूँ। जब तालमेल वापस आएगा तो कार्रवाई भी लौटेगी। मैंने अक्सर कहा है कि असफलता और सफलता में फर्क मौका नहीं बल्कि सही समय का होता है। असफल इंसान घबराहट में काम करता है, सफल इंसान तालमेल के साथ काम करता है। जो जल्दी करता है वो बारिश आने से पहले खुदाई करने लगता है। जो इंतजार करता है वो तब बीज बोता है जब जमीन नरम होती है। विश्वास और धैर्य तालमेल के भाई हैं। एंड्रयू कार्नेगी ने अपना साम्राज्य उन्माद से नहीं बल्कि सही समय के साथ बनाया। उसे पता था कब विस्तार करना है और कब थामना है, ये भी जानना जरूरी है। उन्होंने एक बार कहा था, जो आदमी इंतजार नहीं कर सकता वो कभी तरक्की नहीं कर सकता। वो रिद्म की बात कर रहे थे। शांति से इंतजार करने की ताकत अंधाधुंध भागने की ताकत से कहीं बड़ी होती है। जो लोग कानून के साथ तालमेल में काम करते हैं वो कभी अपना सही मौका नहीं चूकते। दोहराव ही दिमाग की मीटर है। जैसे संगीत में रिद्म एक सही बीट से चलता है, वैसे ही सफलता का रिद्म रोज सही सोच को दोहराने से बनता है। आप एक बार विश्वास के स्टेज पर एक नोट बजाकर पूरी सिम्फनी की उम्मीद नहीं कर सकते। आपको सुबह, शाम और हर घंटे उस बीट को बनाए रखना होगा। बीच में हर पुष्टि, हर निश्चित सोच, हर कृतज्ञ शब्द इस ताल को जिंदा रखता है। इसे बार बार कहो और दिल से महसूस करो, मेरी सोच समृद्धि की लय के साथ चलती है। मैं दिव्य व्यवस्था की रफ्तार से चलता हूँ। मैं कभी देर नहीं करता, कभी जल्दी नहीं, हमेशा सही समय पर होता हूँ। अवचेतन मन लय को पसंद करता है, यह पैटर्न से सीखता है। जितनी बार तुम शांतिपूर्वक विश्वास दोहराओगे यह उतना ही स्वचालित हो जाएगा। जल्द ही तुम बिना सोचे समझे क्रम में काम करने लगोगे। दूसरों को तुम में कुछ अलग नजर आएगा। वे एक ऐसा संतुलन महसूस करेंगे जो वे समझ नहीं पाएंगे। परिभाषित करो, तुम कम बोलोगे लेकिन ज्यादा मतलब रखोगे। तुम जल्दबाजी किए बिना काम करोगे लेकिन सटीकता से पूरा करोगे। तुम्हारी मौजूदगी आसपास के लोगों को शांत कर देगी। वे तुम्हारे भीतर की निश्चितता की लय महसूस करेंगे और उसे समझ न पाकर भी उस पर भरोसा करेंगे। ब्रह्मांड की लय के साथ तालमेल बिठाना मतलब चुंबकीय बन जाना है। लोग,
विचार और संसाधन तुम्हारी ओर उसी तरह आकर्षित होंगे जैसे लोहे की कण चुंबक की ओर। वे तुम्हारी तरंग में कुछ